हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के अंदर ज्योमेट्री के सीडीएस 2014 के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन अपने करेंगे। ज्योमेट्री में से काफ़ी क्वेश्चन थे इस पेपर में, लगभग 18-19 क्वेश्चन हैं। तो पहले क्वेश्चन से अपने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, एक 15 है, एक 25 है और एक एक्स है। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो हमें पता है कि ट्रायंगल ये बात बोलता है कि दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो अगर x की वैल्यू यहाँ से पता लग रहा है 10 और 40 के बीच में ही आएगा, क्योंकि 15 और 25 का जो डिफरेंस है वो 10 का आएगा और 15 और 25 का जो सम है वो 40 आएगा। तो x की वैल्यू 10 से लेकर 40 के बीच में रहेगी। तो यहाँ पर ट्रायंगल ये कहता है कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। इक्वल का साइन नहीं आता। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट मैं 10 ले लेता हूँ एग्जैक्ट, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तो इसलिए इक्वल टू का साइन तो कहीं नहीं लेना। तो x की वैल्यू 10 से लेकर 40 के बीच में रहेगी। आपका आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 10 और 15 का सम जो है वो 25 के बराबर आ रहा है। 15 और 25 का सम जो है वो 40 के बराबर आ रहा है। तो इसलिए इसकी वैल्यू 10 से लेकर 40 के बीच में रहेगी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन देखते होने वाला था। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन साइड डिफर फ्रॉम द हाइपोटेनस बाय 2 यूनिट्स। हाइपोटेनस से जो साइड है वो 2 ज़्यादा है, ये बात बोली गई है। तो ऐसा अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस। सीधा डी ऑप्शन इसका आंसर कह सकते हो। नहीं तो अब इस तरीके से भी कह सकते हो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट जो ड्राइव हुए हैं वो a² + b² 2ab और a² - b² से ड्राइव हुए हैं। तो इन सभी के अंदर एक ही जगह पर n पुट कर दो, b की जगह पर 1 पुट कर दो, आपको यही मिलेगा। a की जगह जैसे ही आप n रखेंगे, b की जगह 1 रखेंगे, ये 2n मिल जाएगा। ये n² - 1 मिल जाएगा, ये n² + 1 मिल जाएगा, और दोनों में डिफरेंस भी आप देख सकते हैं 2 का है। तो डी ऑप्शन आपका पूरी तरह से सही है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल टू 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा? तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बताओ जिसके अंदर नंबर लगातार होते हैं। आपको सिर्फ एक ही पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होगा, 3 4 5। ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं और पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बनाते हैं। इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपका आंसर जो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर² आ जाएगा, ये ऑप्शन। और अगर लगातार 3 नंबर है और ये 3 4 5 आए कैसे, अगर आप ये चाहते हैं तो ये नंबर एक x मान लो, अगला नंबर आपके पास x + 1 हो जाएगा, अगला नंबर आपके पास x + 2 हो जाएगा, और ये तीनों जो है इस तरीके से लगातार हो गए। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। और x की वैल्यू अगर 3 मिलेगी तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट कर दें तो ये आपके पास 4 हो जाएगा, ये आपके पास 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके पास ए ऑप्शन आए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इफ ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ जो है वो सिमिलर है, ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर है, और ए बी अपॉन में 2ab = डी दिया, मतलब ए बी अपॉन में जो डी है इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 1/2 आ रही है। मतलब ए बी की साइड अगर 1 है तो डी की साइड 2 है, ट्वाइस होएगी। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है तो इसकी सारी साइड से इसकी सारी साइड्स डबल होएगी। और बीसी की वैल्यू अगर आपके पास 8 है तो ईएफ की वैल्यू आपके पास 16 होएगी। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है किसी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो जीपी के अंदर है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है, और कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, और वो ट्रायंगल राइट एंगल भी है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो अगर 3 साइड्स अगर जीपी के अंदर है तो हम 3 साइड्स क्या माना करते हैं? जीपी के अंदर है तो हम मानते होते हैं ए आर और ए आर स्क्वायर, ये मानते हैं। अगर रेशियो 1 से बड़ा है तब तो ये सबसे बड़ी है, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। और अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तब ये सबसे बड़ी होएगी। और यहाँ आपको आर की वैल्यू 1 से छोटी दे रखी है, मतलब ये जो ए साइड है ये सबसे बड़ी है। इसका मतलब ए साइड जो है वो हाइपोटेनस का काम कर रही है।
बाकी दोनों में से कोई एक साइड ए आर हो जाएगी और कोई एक साइड अपने पास ए आर स्क्वायर हो जाएगी। पाइथागोरस लगा देंगे, आंसर आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। आर की पावर में यहां से 4 बना, ये आर का स्क्वायर पड़ा है और ये इधर आकर -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये वाला फॉर्मूला। अब आर स्क्वायर एक स्क्वायर है जो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव वाला नहीं ले सकता, क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव लूंगा तो सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। आर स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर प्लस का साइन लेंगे अगर आप, तो रूट के अंदर 5 आएगा, माइनस का 1 है अपॉन में 2। ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। उसने एक कॉमन रेशियो का स्क्वायर ही पूछा है, आर स्क्वायर ही पूछा है, उसने आर नहीं पूछा। अगर आर पूछता मैं इसके ऊपर अंडर रूट लगा देता। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एबीसी एक ट्रायंगल है, एडी परपेंडिकुलर ऑफ बीसी। ठीक है, एबीसी आपके पास एक ट्रायंगल है और ये बात बोली गई है कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, बी जो है वो परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक बात है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर आप ऑप्शंस को देखें तो आपको सी दिखाई दे रहा है, बार बार आपको सी सी, इनमें सी नहीं है, इसके अंदर आपको एडी एडी दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं सी को देखता हूं तो सी यहां पर आएगा, और अगर मैं एडी को देखता हूं तो एडी यहां पर आएगा। ठीक बात है। तो सी से कोई सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल सी से एक सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है। मुझे सीई ट्रायंगल सीई बी जो है ना वो मुझे सिमिलर दिखाई दे रहा है ट्रायंगल एडीसी के, एडीसी के ट्रायंगल सिमिलर दिखाई दे रहा है। अगर इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर आप बात करोगे तो पहले तो मैं आपको ट्रायंगल बता दूं अलग से क्लियर से कौन से बन रहे हैं। एक ट्रायंगल तो ये रेड वाला है, रेड वाला, रेड वाले के अंदर ये 90 डिग्री एंगल है, और दूसरा ट्रायंगल आपके पास है ये ब्लू वाला, इसके अंदर ये 90 है। तो एक एंगल तो आपके पास ये कॉमन हो गया, सेम हो गया दोनों के अंदर। और दूसरा एंगल आप ये देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल के अंदर ही कॉमन आ रहा है, और ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल अपने आप ही इसके बराबर हो जाएगा। चलो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। रेड वाले ट्रायंगल के अंदर 90 के सामने आ रहा है एसी, ब्लू वाले ट्रायंगल में 90 के सामने आ रहा है बीसी, रेड वाले ट्रायंगल के अंदर कॉमन एंगल के सामने आ रहा है एडी, ब्लू वाले ट्रायंगल के अंदर इस कॉमन एंगल के सामने आ रहा है बीई, और इस डबल एंगल के सामने रेड वाले में आ रहा है डीसी, और इसी डबल वाले के सामने ब्लू वाले के अंदर आ रहा है सीई। चलो अब देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सी इंटू सी बी, ये रहा सी, ये रहा सी बी। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड में आएंगे। पहला ऑप्शन गलत है। फिर कहता है सी और ए सी मल्टीप्लाई में आ सकते हैं, सी ये रहा, ए सी ये रहा, मल्टीप्लाई में आएंगे। तो सी इंटू में सी ए या फिर ए सी इक्वल टू आएगा बी सी इंटू में डी सी। ये डी सी भी है, ये बी सी भी है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएगा। फिर कह रहा है एडी इंटू में बीडी, एडी यहां पर है, बीडी का कोई अता पता ही नहीं है, छोड़ो, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएंगे। बी ऑप्शन इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके पास सिमिलर ट्रायंगल का था। सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेट एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ठीक है, एंगल बी पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ए बी आपके पास 6 है, बी सी आपके पास 8 है, तो ये 10 हो जाएगा। व्हाट इज द सर्कम रेडियस? सर्कम रेडियस हाइपोटेनस की आधी, इसकी आधी, 10 की आधी 5 आंसर हो जाएगा। सर्कम सर्कल की जो रेडियस होती है वो हाइपोटेनस की आधी होती है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? AD इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC। AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ये AD हो गया एंगल बाइसेक्टर। AB आपको 3 दे रखी है, AC आपको 1 दे रखी है,
और बीडी और बीसी का रेशियो पूछा है, बीडी ये रहा, डीसी का और बीडी और बीसी, तो मुझे पता है कि बीडी जो है, बीडी और डीसी का रेशियो 3:1 ही आएगा, तो बीडी तो आपकी 3 हो जाएगी, लेकिन उसे ए से डीसी नहीं पूछी, उसने बीसी पूछी है। बीसी का मतलब ये सारी, और ये सारी मतलब 3 और 1 4, आपका आंसर आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछता बीडी और डीसी का रेशियो बताओ, तब आपका जवाब होता 3:1, पर उसने बीडी का डीसी के साथ रेशियो नहीं पूछा, उसने बीसी के साथ रेशियो पूछा। तो बीडी अगर आपकी 3 होगी तो बीसी की वैल्यू आपके पास टोटल 4 बनेगी। डी ऑप्शन आंसर। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी आर पॉइंट्स इन सेम साइड। ठीक है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके सेम साइड इस साइड ले लेते हैं अपने, 2 पॉइंट है सी और डी। ए सी परपेंडिकुलर है बी डी ए बी पे, ठीक है, अभी ए सी परपेंडिकुलर है और बी डी भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, बी डी भी परपेंडिकुलर है ए बी के। ए डी और बी सी जो है, ये ए डी और ये जो बी सी है, ये मीट कर रहे हैं ई पर। ये डायग्राम आपने देखा होगा। तो कहते हैं ए ई अपॉन ए डी प्लस बी ई अपॉन में बी सी की वैल्यू बताओ। चलो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ, इसको x लिख लेता हूँ, इसको y लिख लेता हूँ, और इस पॉइंट को नाम दे दिया P। तो आप देखेंगे कि ट्रायंगल BPE सिमिलर है ट्रायंगल BAC के। सिमिलर ट्रायंगल मुझे क्या बात बोल रहा है, सिमिलर ट्रायंगल कि छोटे ट्रायंगल के अंदर ये हाइपोटेनस जो कि BE है, बड़े ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस जो कि BC है, बराबर छोटे ट्रायंगल के अंदर ये साइड जो कि y है, बड़े ट्रायंगल के अंदर ये साइड जो कि x प्लस y है। मैंने सिमिलर ट्रायंगल लगा दिया, एंगल BPE और सिमिलर है ट्रायंगल BAC। उसके बाद ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB की बात करेंगे, और इस ट्रायंगल ने मुझे बताया कि AE छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, क्योंकि हमें AE अपॉन AD चाहिए था, हमने निकाल लिया, हमें BE अपॉन BC चाहिए था, वो भी हमने निकाल लिया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा x अपॉन x प्लस y अपॉन x प्लस y, जो कि आप एलसीएम लेने के बाद आप देखेंगे कि x प्लस y अपॉन x प्लस y इसकी वैल्यू 1 आ रही है। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर सी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 2 रोड हैं ए बी और सी डी देखकर, और सिमेट्रिकली लेइंग ऑन हॉरिजॉन्टल ए बी, जमीन के ऊपर 2 रोड पड़ी है, एक ए बी है और एक सी डी है। पता लग रहा है ए बी बड़ी है, सी डी छोटी है, हॉरिजॉन्टली जमीन पर पड़ी है। दे आर केप्ट इंटैक्ट बाय, दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट बाय। अच्छा यहाँ पर क्या होगा कि कहता है 2 स्ट्रिंग है ए सी और बी डी से बंधी रखी है, ठीक है, ये ए सी हो गया और ये बीडी से बांध रखा है, ये तो ट्रेपीजियम बन गया। ये आपके पास एक ट्रेपीजियम है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच की ए है, ठीक है भाई, ये डिस्टेंस आपके पास ए है। पूछा क्या गया, एसी पूछी है, हाइपोटेनस निकालना है, तो ठीक है बस ओके। ये ए माइनस बी है, छोटी है क्योंकि सी डी, ए बी बड़ी है, तो ये पूरी ए प्लस बी हो जाएगी। ये पूरी ए प्लस बी है और उसमें से ये इतनी इतनी ए माइनस बी है, तो ये वाली और ये वाली कितनी रह जाएगी। टोटल ए प्लस बी में से इस ए माइनस बी को माइनस कर दो, टोटल ए प्लस बी में से माइनस कर दो ए माइनस बी को, तो आपके पास बच गया 2b। इसका मतलब बी इधर है, बी इधर है। अब इसका सम करके देख लो पूरा ए बी का, बी से बी कैंसिल हो गया, क्या ए प्लस बी बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये ए है ये बी है, तो पाइथागोरस से इसकी वैल्यू आ जाएगी √a² प्लस b²। ये आपके पास डी ऑप्शन हो जाएगा, नकली सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं अगर आप, तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको डी मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये फिलहाल मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 था 2014 के सेकंड पेपर का। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता PQRS एक रेक्टेंगल है, PQRS एक रेक्टेंगल है, PQ जो है वो √3 टाइम्स है QR की, ठीक है, ये 1 है तो ये √3 है।
एंगल पी आर एस बताओ, पी आर एस, ये एंगल बताना है। अगर इसको मैं थीटा बोलता हूं तो मुझे पता है कि टेन थीटा की वैल्यू आ रही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3, तो थीटा की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री। और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उसने बोला क्यू आर का √3 टाइम्स पी क्यू है, तो क्यू आर जितनी भी थी उसका √3 टाइम्स मैंने पी क्यू ले लिया, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम द टू नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की बात हो रही है, ये दोनों साइडों की लेंथ आपस में बराबर है और दोनों की लेंथ आपके पास 5 और 5 है। द पैरेलल साइड्स आर एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर अपार्ट, ये डिस्टेंस 3 है, ये 3 है, तो आपको पता है ये 4 और ये 4 हो जाएगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट। इफ स्मॉलर साइड ऑफ पैरेलल साइड ऑफ द पैरेलल साइड इज 2 सेंटीमीटर, ये 2 है तो ये भी 2 होगी, मतलब छोटे वाली साइड हमारे पास 2 है, बड़े वाली साइड हमारे पास 4 और 4 8 और 2 10 है। आगे क्या बोला, द सम ऑफ डायगोनल्स, तो हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के जो दोनों डायगोनल है उनकी लेंथ बराबर होती है ए बी सी डी। तो अगर डायगोनल में एसी निकालना चाहूं तो आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल से एसी की वैल्यू आ रही है परपेंडिकुलर का स्केयर जो कि 3 का स्केयर हो जाएगा, बेस का स्केयर, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस आपके पास 4 और 2 6 है, 6 का स्केयर हो जाएगा 36। तो एसी की वैल्यू आपके पास आ रही है √45 जो कि 3√5 होता है। और हमें दोनों डायगोनल का सम पूछा है, दोनों डायगोनल का सम, दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर होती है, तो 3√5 एक डायगोनल है तो दोनों का सम हो जाएगा इसका ट्वाइस इंटू 2, आपका आंसर आ जाएगा 6√5, बी ऑप्शन अपना आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 12। 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एक बात है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट पी है, इसका मिड पॉइंट क्यू है, इसका मिड पॉइंट आर है, इसका मिड पॉइंट एस है। ठीक है, ये मिड पॉइंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एस, ए पी एस, ए कहाँ, ये रहा पी, ये रहा एस। अच्छा, इस एरिया की बात कर रहे हैं, कहता है छोटा है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एस आर से, ठीक है, ये रहा एस आर, कहता है ये एरिया इससे छोटा है। अगर बीडी छोटी है एसी से, बीडी कहाँ है, बीडी छोटी है एसी से। अच्छा, बीडी मतलब वो ये कहना चाहता है कि ये डायगोनल इस डायगोनल से छोटा है, ठीक बात। तो कहता है कि ये एरिया भी छोटे होंगे, ये बात गलत है, क्योंकि जब मैं मिड पॉइंट को मिलाकर इस तरीके से पैरेललोग्राम को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं ना, तो ये जो आपको 4 पैरेललोग्राम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस प्लस के साइन ने ये जो लगभग प्लस के जैसा साइन दिखाई दे रहा है, इसने पैरेललोग्राम को 4 एरिया में डिवाइड कर दिया, चारों एरिया बराबर होते हैं। और उसके बाद अगर इन मिड पॉइंट को अगर आप इस तरीके से ज्वाइन भी करोगे तो ये जो आपको 8 के 8 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं ना, इन सभी का एरिया बराबर होता है। तो ये लेस देन वाली बात बेतुकी है, पहला स्टेटमेंट गलत है। कोई भी डायगोनल बड़ा हो कोई भी छोटा हो, उसका इन एरिया से कोई लेना देना नहीं है, चारों एरिया बराबर होते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कहता है 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू, ट्रायंगल एबीसी का है ए बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया जो है कहता है 4 गुना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू, बीपीक्यू बिल्कुल सही बात है। ए बी सी का एरिया मतलब आधे ट्रेपीजियम का, आधे पैरेललोग्राम का एरिया, आधा पैरेललोग्राम, और 4 अगर छोटे छोटे एरिया को अगर आप इनको मिलाओगे तो आधा पैरेललोग्राम ही बनेगा, क्योंकि पूरा पैरेललोग्राम तो 8 एरिया से बन रहा है, 8 छोटे छोटे एरिया मिलकर पूरा पैरेललोग्राम बना रहे हैं, तो 4 छोटे 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 जो एरिया है वो आधा पैरेललोग्राम बनाएंगे जो कि एक ट्रायंगल है। बिल्कुल ठीक है, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा ओनली 2 आ जाएगा, एक बात है। अब सभी एरिया बराबर कैसे होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि पैरेललोग्राम की बात हो रही है, साइड आपके पास आधी हो रही है, साइड आप देख सकते हैं आधी होगी, हाइट भी आपके पास आधी हो रही है, तो इसलिए एरिया जो है 1/4 हो जाएगा, ये एरिया आपके पास 1/4 हो जाएगा। और फिर आप इस पैरेललोग्राम को भी 2 हिस्से कर रहे हो,
तो ये भी 1/8 हो गया, ये भी 1/8 हो गया, सारे एरिया बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उसने बोला एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जो कि एक रेक्टेंगल नहीं है। ठीक बात है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जो कि रेक्टेंगल नहीं है। कहता है ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर का सम करके ट्वाइस कर दो, इज नॉट इक्वल टू आएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का जो स्क्वायर है ये नॉट इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये अगर इक्वल टू का नॉट इक्वल टू है और अगर यहां पर इक्वल टू का साइन होता तब तो ये रेक्टेंगल के लिए तो ये बात पूरी तरह से सही थी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगती। अगर आप रेक्टेंगल की बात करते, अगर यहां पर इक्वल टू के साइन की बात करेंगे तो रेक्टेंगल के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने पैरेललोग्राम की बात करी है तो चलो देखते हैं। मैंने इसको यहां से पूरा करने की कोशिश कर ली, तो इधर से पूरा कर लिया। चलो ठीक है, इसको यहां से पूरा कर, यहां से ये लेंथ पूरी ए ले ली और इसकी ब्रेड्थ को मैंने बी मान लिया। ठीक है, ब्रेड्थ को बी मान लिया, इसको मैंने थोड़ा सा एक्स मान लिया और ये एक्स हो गया तो ये भी एक्स होएगा। ठीक बात, क्या बोला गया, उसने बोला है ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ये रहा ए सी, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर होएगा, ये ए है तो ये ए है, तो ए सी का स्क्वायर आपके पास बनेगा बेस का स्क्वायर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का काम कर रहा है रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस एक्स, तो जो कि इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए सी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर कह रहा है, और अगर मुझे बीडी का स्क्वायर निकालना है तो बीडी का स्क्वायर क्या बनेगा, बीडी ये रहा, बीडी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, बेस आपके पास पूरा ए है उसमें से एक्स माइनस कर दो, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का काम दोबारा यही कर रहा है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को उसने बोला कि ऐड करो, और अगर मैं ए सी का स्क्वायर और बी डी के स्क्वायर को ऐड करता हूं तो यहां पर मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर है प्लस का, ये एक्स स्क्वायर है माइनस का, कैंसिल हो जाएगा, यहां एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, कैंसिल हो जाएगा, यहां प्लस का 2ax है, यहां माइनस का 2x है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलकर 2b स्क्वायर बना लेंगे, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या था, ए बी है, ए अपने ए बी को माना है, तो मतलब ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस, और बी आपके पास क्या थी, बी सी का स्क्वायर, मतलब ये प्रॉपर्टी सही है, चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे आपके पास रेक्टेंगल हो, हर एक पैरेललोग्राम के लिए ये प्रॉपर्टी आपकी। एक सेकंड, हमारा आंसर इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, उसने नॉट इक्वल दिया है, पहला स्टेटमेंट गलत है, हमारा आंसर आ रहा है कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर जो है वो ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है, उसने नॉट इक्वल दिया इसलिए गलत हो गया, ये वाली चीज इसके इक्वल होती है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर कह रहा है अगर एबीसीडी एक रोम्बस होता, ए बी की वैल्यू 4 होती, ए बी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, रोम्बस होता, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अभी हमने ये बात पढ़ी है कि जब पैरेललोग्राम के लिए प्रॉपर्टी लग रही है तो भाई रोम्बस के लिए तो लगेगी लगेगी, क्योंकि सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, और रोम्बस के अंदर ये ए और बी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ए और बी अगर इक्वल हो जाएंगे तो 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर आपके पास आंसर आएगा 4a स्क्वायर आएगा, और a की वैल्यू क्वेश्चन में 4 ही दे रखी है, और जैसे ही a की जगह 4 पुट करोगे ये तो 4 का क्यूब बन गया, तो यहां पर उसने n क्यूब बोला, कहता है इसका आंसर जो है किसी नंबर के क्यूब की फॉर्म में आएगा। सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है, देखो 4 का क्यूब आ रहा है, बी ऑप्शन आपका आंसर है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में लग गई वो रोम्बस में तो लगेगी लगेगी, क्योंकि सारे रोम्बस जो होते हैं पैरेललोग्राम ही तो होते हैं, तो इसलिए आपके पास यहां पर बी ऑप्शन सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट। बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 15, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक बात है,
ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। कहता है ई इज द पॉइंट ऑन बी सी इज सच दैट बी और ई सी का जो रेशो है वो m रेशो n है। एक बात है, बी और ई सी का रेशो m रेशो n। इफ ए ई, ठीक है, ए ई एंड डी बी intersect at F, intersect at, what is the ratio of area of triangle FEB, FEB, triangle ADF, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का आपको रेशियो पूछा गया है कि छोटे वाले और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। छोटे ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ठीक बात है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, और इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल के एरिया की बात की जा रही है। मैंने क्या किया, एक इसी तरीके से एक काम किया और कि यहां से अगर मैं इसके मिड पॉइंट को मिला दूं, क्या कोई बात बनेगी? अगर यहां से इसके मिड पॉइंट, सिमिलर ट्रायंगल मुझे कुछ बता सकते? सिमिलर ट्रायंगल नहीं, मिड पॉइंट नहीं है, सॉरी, एम और एन जो है ये मिड पॉइंट नहीं है। मेरा आंसर एम और एन की फॉर्म में आ रहा है, एम और एन की फॉर्म में। तो ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आपने देखा कि दोनों ट्रायंगल मेरे को सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, ये एंगल इसके बराबर हो गया। ये एंगल जो ये जेड जैसा बना रहा है, सिमिलर ट्रायंगल, पैरेलल लाइनें हैं, एडी और बीसी अगर पैरेलल है तो ये वाली लाइन इसके बराबर होगी। उसके बाद ये ट्रिपल एंगल वाला जो है इस ट्रिपल एंगल के बराबर है, ठीक है। इसमें कॉमन एंगल के सामने आ रही है साइड एम, और इसमें कॉमन के सामने आ रही है एम प्लस एन, क्योंकि टोटल एम प्लस एन है, एम प्लस एन। तो अगर इनकी साइड्स का रेशियो एम अपॉन एम प्लस एन है तो इनके एरिया का रेशियो इनका स्क्वायर होएगा। आपका आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा सीधा सीधा, कि अगर साइड्स का रेशियो m अपॉन में m प्लस n है तो एरिया का रेशियो इसका स्क्वायर होएगा। डी ऑप्शन आपके पास आंसर है। चलो, आसान क्वेश्चन था ये, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 16, ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन इट। किसी सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी साइड ऑफ ट्रायंगल इज, यहां से सेंटर से ये लेंथ आपसे पूछी गई है, क्या होगी। सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है और हमें ये लेंथ बतानी है, क्या होगी। तो अब देखेंगे कि ये लेंथ का मतलब इन सर्कल की रेडियस है ना, इन सर्कल की रेडियस। बाहर वाला सर्कल जो है वो सर्कम सर्कल है, अंदर वाला सर्कल जो है इन सर्कल है, और हम जानते हैं कि सर्कम सर्कल की रेडियस से इन सर्कल की रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में आधी होती है, r इज इक्वल टू 2r होता है। तो बाहर वाले सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, बाहर वाले की सर्कल की रेडियस अगर 10 है तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस 5 आएगी। आपका आंसर नन ऑफ दीज है। A circle of radius 10 centimeter has an equilateral triangle inscribed in it, ठीक है। The length of perpendicular drawn from the center to any side of triangle, ठीक है। length of perpendicular मतलब इन सर्कल की रेडियस, बिल्कुल सही बात है। आंसर इसका डी ऑप्शन है, 5 सेंटीमीटर आपका आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते, 17 नंबर क्वेश्चन। ए बी और सी डी दो कोड है जो कि एक्सटर्नली कट कर रही है पी पे। ए बी और सी डी दो कोड है जो कि पी पर कट कर रही है। तो कहता है एपी इंटू में पीडी बराबर है पीसी इंटू में पीबी। तो हमें पता होता है कि एपी इंटू में बीपी बराबर सीपी इंटू में डीपी होता है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पीए मतलब एपी इंटू पीडी, नहीं मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड का साइन आना चाहिए था।
पीसी अपॉन बीपी, पहला स्टेटमेंट गलत है। ये जो थ्योरम होती है मल्टीप्लाई में होती है, एपी इंटू में बीपी बराबर सीपी इंटू में डीपी। ट्रायंगल पीएसी, पीएसी, पीएसी और ट्रायंगल पीडीबी, ये ट्रायंगल कहता है सिमिलर है। इसको चेक कर लेते हैं ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो यहां पर ये एंगल तो दोनों में कॉमन है ही, दोनों में कॉमन है। यहां पर ये लाइन जो है क्या इसके पैरेलल है? पैरेलल है, ये जरूरी थोड़ी है। यहां पर इसका इसके पैरेलल तो कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर मान लो सर्कल के अंदर एक मैंने कोड ये बना ली, एक कोड मैंने ये बना ली जो कि उसके पैरेलल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम गया, इस तरीके से डायग्राम गया, ये आपके पास ए बी थी, ये आपके पास सी डी था, सॉरी हाँ ये सी डी हो गया, और ये दोनों पी पर कट कर रहे हैं। तो ये ट्रायंगल बी पी बी डी और ट्रायंगल पी ए सी ये सिमिलर कहीं साइड से नहीं है, किसी जगह नहीं है, क्योंकि बीडी लाइन तो कहीं पर भी हो सकती है। यहां पर देखो मैंने तिरछी बनाई थी, यहां मैंने लगभग पैरेलल बनाई थी, क्या अब तो बीडी इधर होती, बीडी लाइन यहां होती अगर, तो ए बी कोड ये बनती, सी डी कोड ये बनती। ये देखो ये दोनों पैरेलल नहीं है अब। तो सिमिलर ट्रायंगल का यहाँ पर इन छोटे ट्रायंगल के अंदर और बड़े ट्रायंगल के अंदर सिमिलरिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके पास गलत होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? किसी ट्रायंगल के अंदर तीनों साइडें बराबर है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल और इन सर्कल की रेडियस, तो सर्कम सर्कल और इन सर्कल की रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर 2:1। सीधा सीधा रिजल्ट जो भी हमने काम में लिया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। तो इस तरीके से इस पेपर के अंदर हमारे पास 18 क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, बाकी सारे क्वेश्चन लगभग आसान थे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सभी को।